अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बिफोर वी शैल स्टार्ट दिस टॉपिक we have to understand a term that is called inertia. इनर्शिया हम किसे कहेंगे? इनर्शिया ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपोज करता है कि वो अपने ही स्टेट ऑफ मोशन में रहे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक कंडीशन है, लेट्स सपोज एक बॉल आ रही है विद सम इन मोशन और मुझे यहाँ पर उसे रोकना होगा। आई कैन इजिली स्टॉप दैट बॉल, आई कैन इजिली चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन। बट अगर वहां से ट्रक आ रहा है, आई कैन नॉट इजिली स्टॉप दैट बस, आई नीड ए मोर फोर्स। नाउ एक और एग्जांपल है, दैट इज सपोज हमारे पास दो बॉक्स है, बोथ आर एट रेस्ट। एक है 5 kg बॉक्स, दैट इज सपोज, एंड अनदर इज 1000 kg बॉक्स। लेट्स सपोज जो ये 5 kg बॉक्स है एंड दिस 1000 kg बॉक्स, बोथ आर एट रेस्ट। नाउ if I have to move, if I have to change this object's state of motion, I need a lot of force, I need a small force, and to change the state of motion of this box I need a lot of force. Now यहाँ पर मुझे कम फोर्स अप्लाई करना होगा और यहाँ पर मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। Now what's the difference between these two objects, these two boxes? That is, their only difference is mass. We can simply say that inertia mass पे dependent होता है। Inertia is measured by its mass. Now यहाँ पर इसका inertia कम होगा, therefore I need small force to move this body, and here the inertia mass is more, therefore the inertia is more, and I need a lot of force to move this body. Now I will write the definition of the inertia. Now therefore we can define the inertia. It is the tendency of a body, to oppose or resist any change in its state of rest or uniform motion, or I can say that, or I can define it in this way: the inability of a body to change its condition of motion. Now यहाँ पर मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। Now the tendency of a body to oppose, ये रेजिस्ट करती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो चाहता है कि वो बॉडी चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, अगर कोई बॉडी मोशन में है वो चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूं in a particular direction. और I can say that ये बॉडी अगर इसका मास ज्यादा होगा तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर इसका मास कम होगा तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। जब इनर्शिया कम होगा तो उस वक्त हमें लेस फोर्स अप्लाई करना होगा टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, एंड इन अनदर केस अगर वहां पर इसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो then we need more force. Here I can write another point here, that is inertia is measured by its mass. Inertia is measured by its mass. Less mass, less inertia,
more mass more inertia. Now इसके बाद एक और types of inertia. There are 3 types of inertia. Types of inertia. Types of inertia. Types of inertia. There are 3 types of inertia. First type is inertia of rest. Inertia of rest. B. Inertia of motion. And the third type is inertia of direction. Now, यहाँ पर inertia के 3 टाइप्स हैं. First type is inertia of rest, second type is inertia of motion, and the third type is inertia of the direction. आपने देखा होगा अगर हम बस में चल रहे होते हैं, अचानक हम ब्रेक लगाते तो हम आगे जाते हैं, या किसी वक्त अगर बस स्टार्ट होती है तो हम बस में होते हैं तो हम पीछे चले जाते हैं. It is because of these conditions, inertia of rest and inertia of the motion. Let us suppose एक बंदा बस में, initially the bus is at a rest. Now जो पैसेंजर इसमें चढ़, now ये सीट पे बैठा, I can divide the passenger या जो बॉडी वहां पर है, जो मैन वहां पर खड़ा है, उसके बॉडी के पार्ट 2 पार्ट्स में करूंगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. नाउ जो ये लोअर पार्ट है उसका फुट ये ग्राउंड के साथ है, ये इसके फ्लोर के साथ है, बस के फ्लोर के साथ. नाउ जो ही बस स्टार्ट होगी वो चलना स्टार्ट करेगी, जो ये लोअर पार्ट बॉडी का होगा, जो ये पैसेंजर का लोअर पार्ट होगा वो भी मोशन में आएगा. जो लोअर पार्ट होगा बॉडी का वो भी मोशन में आएगा, और जो ये अपर पार्ट है वो चाहेगा मैं उसी स्टेट में रहूं. ये जो पार्ट है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, द पर्सन's लोअर पार्ट गोज फॉरवर्ड बट अपर पार्ट रिमेन्स एट रेस्ट. इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट. ये चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, इसलिए जो ये निचले वाला पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट क्या करेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा, ये मोशन में आएगा, और जो अपर पार्ट है रेस्ट में आएगा. इसीलिए इसकी वजह से जब ये गाड़ी चलेगी ये लोअर पार्ट यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ पर चले जाएगा. दैट मींस इट गोज फॉरवर्ड एंड इट गोज बैकवर्ड. इसी की वजह से जब हम बस में चढ़ते हैं और जब वो बस स्टार्ट करती है, जो लोअर पार्ट होता है वो सीधा मोशन में आता है और अपर पार्ट रेस्ट में ही रहना, इसलिए इसी की वजह से हम बैकवर्ड चले जाते हैं. नाउ दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. यहाँ पर हमें पहले जो जिस कंडीशन में ये बस थी हमें वही लेना था. पहले कंडीशन में क्या था, पहले कंडीशन में ये बस रेस्ट में थी, देयरफॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जब ये रेस्ट में था, जो ये पैसेंजर था, जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो जो पैसेंजर है वो बैकवर्ड जाता है. क्यों बैकवर्ड जाता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया जो लोअर पार्ट इसका होता है वो आगे चला जाता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द बस, एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं. नाउ सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन, अब ये गाड़ी चल रही है, अचानक इसने ब्रेक लगाई, हम आगे चले जाते हैं. क्यों? नाउ यहाँ पर फिर से वही 2 पार्ट्स, लोअर पार्ट क्या होगा, ये भी मोशन में होगा, और ये अपर पार्ट है ये भी मोशन में होगा. ना जब ये गाड़ी इस बस ने अब ब्रेक लगाई, जो ही इसने ब्रेक लगाई, जो ये लोअर पार्ट है ये रेस्ट में आएगा. जब ये रेस्ट में आएगा, जो ये अपर पार्ट है ये चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहूं. इसकी वजह से ये आगे चले जाएगा और जो लोअर पार्ट है पीछे चले जाएगा. दैट मीन्स जो पैसेंजर होता है वो आगे चला जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मोशन. इनिशियली द कंडीशन वाज द बस वाज इन मोशन. लोअर पार्ट भी मोशन में आएगा, जब इसने ब्रेक लगाई वो रेस्ट में आएगा, एंड द बॉडी इज आल्सो, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स आल्सो इन रेस्ट, बट द अपर पार्ट tends to keep in motion. That is why हम forward होते हैं. Now the last is inertia of direction. Inertia of direction में क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, अचानक हमने टर्न किया, लेट अस सपोज यहाँ पर मैं बोलूंगा, अगर कोई बॉडी इस तरह स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अचानक हमने यहाँ पर कर्व में ऐसे, ये बस चल रही है, अचानक यहाँ पर कर्व लिया यहाँ से, यहाँ से अगर कोई
ये चल रही है बस, अचानक हमने यहाँ से कर्व लिया। यहाँ पर क्या होता है, जो पैसेंजर होता है वो राइट डायरेक्शन में चला जाता है। क्यों? वो चाहता है कि मैं स्ट्रेट मोशन में ही चलूं। अचानक जब हमने कर्व लिया तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसकी वजह से हम राइट वर्ड्स मूव होते हैं, राइट वर्ड्स मूव होते हैं, राइट वर्ड्स मूव होते हैं। September we met, I could tell by your smile you hadn't been with a good girl.